हेलो फ्रेंड्स, दुआ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रखर कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 में आकलन नंबर 14 जो कि पेज नंबर 62 पर है उसको हल करेंगे और उसको समझेंगे। हल करते हैं। आकलन नंबर 14, निम्न को हल कीजिए। प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। दोस्तों, हमें यहाँ प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आपको ध्यान रखना है 100 का भाग देना है। हमें 100 का भाग देना है और जब हमें भिन्न दी हो उसको प्रतिशत में बदलना हो तो हमें 100 से गुणा करना है। हम एक नंबर को हल करते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। 75% यानी 75/100। 75 में हम 100 का भाग देंगे। जब हम इसको 25 के पाड़े से काटेंगे तो ये 3 बार, ये 4 बार, तो 3/4 भिन्न में प्राप्त होगी। नेक्स्ट, 25% को भिन्न में बदलने के लिए 25/100, जब हम इसको 25 के पाड़े से ये 1 बार, ये 4 बार, तो 1/4 हमें आंसर प्राप्त होगा। सेकंड, भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। दोस्तों, हमें यहाँ 2/5 और 1/2 दे रखा है, तो हम 2/5 में 100 से गुणा करेंगे तो हमें 200/5 प्राप्त होगा। जब हम इसको काटेंगे 200 में 5 का भाग देंगे तो 40% में आंसर प्राप्त होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट है 1/2 बराबर 1 को 100 से गुणा करेंगे तो 100/2 यानी 50% हमें आंसर प्राप्त होगा। 3 नंबर, अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमें यहाँ 50 पैसे का 3 रुपये से यानी 50 पैसे, दोस्तों अनुपात 3 रुपये यानी 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 3 रुपये में 300 पैसे हो जाएंगे। जब हम इसको काटेंगे 0 से 0 काट देंगे, 5 के पाड़े से 1 बार काटेंगे और इसको 6 बार काटेंगे तो हमें 1/6 प्राप्त होगा। यानी 1 पैसा अनुपात 6 पैसा में ये 1/6 आंसर हमारा होगा। नेक्स्ट, 500 ग्राम का 4 किलोग्राम से, तो दोस्तों 500 ग्राम अनुपात 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं तो 4 किलोग्राम में 4000 ग्राम हो जाएंगे। तो हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 के पाड़े से 1 बार और ये 8 बार, तो 1/8 हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ हल कर रखा है। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। दोस्तों, यहाँ 2:5, यहाँ हमें एक संख्या लेनी है और अनुपात 15 है। दोस्तों, हमें ये देखना है कि यहाँ 5 दे रखा है और ये 15 दे रखा है, दोनों की तुलना करनी है। यानी जो बाह्य जो अनुपात है, जो बाहर का जो अनुपात है, ये इसमें ये, तो 5 को 3 से गुणा किया तो 15। इसी प्रकार 2 को भी 3 से गुणा करना है, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, तभी ये संख्याएं समानुपात होगी। नेक्स्ट, यहाँ हमें दोस्तों 9 दे रखा है। 9 अनुपात हमें एक संख्या ज्ञात करनी ही और समानुपात 3:2। दोस्तों, हमें ये देखना है जो 9 और 3 की तुलना करनी है। यानी 9 में 3 का भाग दिया है, 9 में 3 का भाग देंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार एक संख्या लेनी है, उसमें 3 का भाग दें तो हमें 2 प्राप्त हो, तो वो संख्या होगी 6। 6 में 3 का भाग देंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये यहाँ 6 आ जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए प्रश्नों में x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ये एक समकोण त्रिभुज है। ये आधार हो गया, ये आधार है, ये कर्ण है और ये भुजालंब हो गई। यानी इन दोनों का योग का जो वर्ग है उसको हम अंडर रूट करेंगे तो हमें ये आंसर हमें प्राप्त होगा। इस भुजा की लंबाई हमें प्राप्त हो जाएगी, कर्ण की, जो कि सबसे बड़ी भुजा है। तो दोस्तों, इसको हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा भी हल कर सकते हैं। जैसे हमें 3 की स्क्वायर, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग अंडर रूट में करेंगे। 3 का वर्ग होता है 9 प्लस 4 का वर्ग 16, इसको अंडर रूट कर देंगे। दोनों का योग करेंगे तो 25 अंडर रूट, तो 25 किस संख्या का वर्ग है? 5 का, तो आंसर में आ जाएगा 5। यानी इसको हम ऐसे अंडर रूट 5, 25 को 5 गुणा 5, अंडर रूट हटाने के लिए इन दोनों में से हम 1 लेंगे बाहर, तो 5 आंसर हमारा आ गया। तो x बराबर 5 इसका आंसर होगा।
दोस्तों नेक्स्ट है, हमें इस x का मान ज्ञात करना था। दोस्तों हम इसको 2 या 3 विधियों से हल कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ एक रेखा दी गई है और ये इसको यानी ये आसन कोण है, ये आसन कोण है। आसन कोणों का योग होता है 180 डिग्री। यदि ये 120 डिग्री है तो हम 180 में से 120 घटाएंगे तो हमें 60 प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों हमें ये 60 यहाँ प्राप्त हो जाएगा। यदि ये 60 है और ये 50 है तो दोनों का योग हो गया 110 डिग्री। एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 180 में से 110 घटाएंगे तो 70 डिग्री आंसर हमारा आएगा। या हम एक अन्य विधि से भी हल कर सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ हमें 120 डिग्री दे रखा है। इस कोण का मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो दोस्तों हमें 120 डिग्री हमें दे रखा है, तो दूसरा हमें इसका मान निकालना है। तो -50 कर देंगे 120 में से तो भी 70 आंसर हमें मिलेगा। तो ये 70 डिग्री, x बराबर 70 डिग्री आ गया। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट है, थर्ड नंबर को दोस्तों हल करते हैं और समझते हैं। दोस्तों यहाँ 2 रेखाएं हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है और 2 कोण बना रही है। यानी ये कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। क्यों? यदि ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। इसका मान आ गया 70 डिग्री। दोस्तों हमें पता है एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग x प्लस 70 बराबर 180 डिग्री होता है। तो x और x 2x प्लस 70 बराबर 180 डिग्री हमारा कुल योग आ गया। दोस्तों 2x बराबर, हमें x का मान चाहिए, तो 2x बराबर 180, ये संख्या प्लस में है, इधर आएगी तो माइनस में आ जाएगी। तो 2x बराबर 180 में से 70 घटाएंगे तो 110। ये जो 2 है वो x के साथ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो x बराबर 110 बटा 2 यानी 55 डिग्री। दोस्तों इस x का मान 55 डिग्री, तो इसका भी 55 डिग्री आंसर हमें मिल गया है। हम इस विधि से हल करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट 3 नंबर, सही विकल्प के साथ मिलान कीजिए। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हो उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसके साथ मिलान करेंगे। प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनने वाले कोण, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो, जैसे ये 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, वो होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। नेक्स्ट, एक रेखा जो एक या 2 रेखाओं को 2 भिन्न बिंदुओं पर काटती हो तो उसे क्या कहते हैं? त्रियकछेदी रेखाएं कहते हैं। त्रियकछेदी रेखाएं, जिसे दोस्तों 2 भिन्न रेखाओं को एक रेखा ऐसे काटती हो तो उसे त्रियकछेदी रेखाएं कहते हैं। ये रेखा त्रियकछेदी रेखा कहलाएगी। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। नेक्स्ट, एक वृत्ताकार सतह वाली मेज जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है, इस मेज की वृत्ताकार सतह के चारों ओर घेरे पर रंगीन टेप चिपकानी है। आवश्यक टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैं यहाँ व्यास दे रखा है और हमें त्रिज्या निकालनी है, यानी r का मान निकालना है। दोस्तों r त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, तो हम 28 में 2 का भाग देंगे तो 14 सेंटीमीटर आएगा। फिर हम वृत्त की परिधि लगाएंगे। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2πr। तो दोस्तों पाई का मान होता है 22/7, तो लिखेंगे 2 गुणा 22/7 गुणा 14। जब हम इसको काटेंगे 7 के पहाड़े से 1 बार, ये 2 बार, तो 2 का पहाड़ा 22 बार, तो 44 को 2 से गुणा करेंगे तो 88 सेंटीमीटर आंसर हमारा आएगा। 88 सेंटीमीटर, यानी जो टेप की जो लंबाई है वो 88 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट है, एक आयताकार चुनरी जिसकी लंबाई 3.5 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 मीटर है के चारों ओर गोटा किनारी बनानी है, तो आवश्यक गोटा किनारी की लंबाई ज्ञात कीजिए।
यानी दोस्तों हमें परिमाप ज्ञात करना है। एक आयताकार है, आयताकार यानी जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसमें लंबाई दे रखी है हमें 3.5 और ये 2.5 मीटर में है, तो मीटर लिखेंगे। ये 3.5 है तो सामने वाली भुजा की लंबाई भी 3.5 मीटर और इसके सामने वाली भुजा 2.5 मीटर। तो दोस्तों हमें परिमाप के लिए चारों का योग करना है, तो हो जाएगा 7 + 5 = 12 मीटर। तो दोस्तों में 12 मीटर गोटा किनारे की आवश्यकता होगी। ये हो गया 12 मीटर गोटा किनारे की आवश्यकता होगी। दोस्तों आज हमने आकलन नंबर 14 जो कि पेज नंबर 62 पर था उसको हल किया। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।